Hello students, welcome to my channel English Guidance for School Children. I am Rajeshri ma'am. Today I am going to explain a story from the book Focus for Class 8. मैं क्लास 8 का बुक से एक स्टोरी को इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों में ही समझाने जा रही हूँ. The name of the story is The Conceited Python, written by Ruskin Bond. दिस इज़ अ हिलेरियस स्टोरी दैट मीन्स वेरी फनी. बहुत मज़ेदार कहानी है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द कॉन्सीटेड पाइथन. ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फ़नी है, क्योंकि पाइथन इज़ अ स्नेक, वेरी लार्ज स्नेक, और वो कॉन्सीटेड मतलब बहुत घमंडी, वेरी प्राउड पाइथन था. इससे ये समझ में आ रहा है कि पाइथन कैसे घमंडी हो सकता है. तो इसीलिए ये एक फ़नी मज़ेदार कहानी है. देयर वॉज वन पेट विच ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप फॉर वेरी लॉन्ग. ये पहला लाइन है इस स्टोरी का, जहाँ से समझ में आ रहा है कि ग्रैंडफादर वॉज अ पेट लवर एंड ही हैज़ रियर्ड मैनी पेट्स बिफोर. वो पहले भी बहुत सारा पेट्स रख चुके हैं, लेकिन दिस टाइम ये समय वो अपना पेट को ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाए. Grandmother was tolerant of some birds and animals. Grandmother tolerant, see, that means she could tolerate, मतलब वो bear कर सकती थी कोई भी birds and animals. It is also showing that grandmother is also a pet lover. वो कोई भी birds और animals पसंद करती थी. But she drew the line at reptiles. लेकिन वो reptile के लिए line draw कर देती थी, मतलब वो वहाँ पर पाबंदी लगा देती थी. रेप्टाइल्स मतलब क्या है? कोई भी स्नेक टाइप का जो अपने सीने के बल पे चलता है, ऐसा चीज़ों को रेप्टाइल कहा जाता है. यू नो इट वेरी वेल. इवन अ कैमेलियन हैज स्वीट टेम्पर्ड एज हेनरी मेड हर ब्लड रन कोल्ड. इसके पहले वो लोग एक तो कैमेलियन भी रखे थे. कैमेलियन इज़ अ काइंड ऑफ हाउस गार्डन लिजर्ड, या हिंदी में जिसको गिरगिट कहा जाता है. तो ये जो हेनरी, उसका नाम था हेनरी नाम रखा गया था. और वो बहुत स्वीट टेम्पर्ड, मतलब वो किसी को कोई हर्ट नहीं करता था, किसी को अटैक नहीं करता था. मेड हर रन कोल्ड, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा उनको डरा देता था. शी वॉज वेरी मच टेरिफाइड बाई द हेनरी द कैमिलियन. Grandfather should have known that there was little chance of being allowed to keep a python. ये ग्रैंडफादर को जानना चाहिए था पहले ही कि एक ठो पाइथन को वो कभी नहीं अलाउ करती अपने घर में, जहाँ पे वो कैमेलियन को नहीं कर पाई. ही नेवर could resist buying unusual pets, and while we still had Toto, he paid a snake charmer in the bazaar only for 4 rupees for the young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. लेकिन वो हमेशा क्या है कि ही नेवर कुड रेजिस्ट बाइंग अनयूजुअल पेट्स. लेकिन वो हमेशा माने वो अनयूजुअल माने जो पेट को कोई रखता नहीं है, इस टाइप का पेट वो हमेशा खरीद के लाते थे. ऐसा पालतू जानवर जैसे कि हम लोग डॉग, कैट, ये सब को घर पे रखते हैं, लेकिन कोई लिजर्ड या इस टाइप का चीज़ या स्नेक, ये तो हम लोग रखते नहीं हैं. लेकिन वो क्या लाए थे? वाइल वी स्टिल हैड टोटो, दैट मीन्स इट वाज अ मोनगूस टोटो, वो रखे हुए थे. ही पेड अ स्नेक चार्मर. उसी समय में जब मोनगूस क्या है, स्नेक का माने सबसे बड़ा दुश्मन होता है, फिर भी वो क्या किए कि स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा से बाज़ार से 4 रुपीज़, 4 रुपया, ये बहुत पहले का कहानी है ना, उस समय 4 रुपया बहुत हुआ करता था, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था. तो 4 रुपया दे के वो खरीद के लाए थे 4-foot पाइथन दैट वाज ऑन डिस्प्ले टू अ क्राउड ऑफ ईगर बॉयज़ एंड गर्ल्स. उसको तो सिर्फ इसलिए सपेरा ने रखा था ताकि छोटे छोटे बच्चे उसको देखें, लेकिन वो 4 रुपया दे के वो पाइथन को खरीद के लेके चले आए. Grandfather impressed the gathering by slinging the python over his shoulders and walking home with it. अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जितना गैदरिंग था, जो क्राउड था, सबको इम्प्रेस कर दिया. कैसे कि पाइथन को अपना शोल्डर पे लटका दिया. He hanged the python
ऑन ही ओवर हिज शोल्डर्स, और सीधा एकदम स्मार्टली अपना घर चले आए. द फर्स्ट टू सी देम अराइव वॉज टोटो एंड स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री. उस समय क्या हुआ कि टोटो जैकफ्रूट ट्री से उसको देख रहा था लटक लटक के. वन लुक एट द पाइथन, एंशियंट एनिमी ऑफ हिज रेस, ही फ्लेड इनटू द हाउस स्क्वीलिंग विथ फ्राइट. अच्छा, यहाँ पे टोटो मॉन्गूस नहीं है, ये मंकी है. और उस मंकी का भी पाइथन बहुत बड़ा, उसका जात का, रेस मीन्स जाति का बहुत ज़्यादा वो बड़ा एनिमी होता है, दुश्मन होता है. और उसको देख के ही वो दौड़ चिल्लाते हुए डर के मारे वो घर के अंदर चला गया. ही फ्लेड टू द हाउस स्क्रीमिंग एंड स्क्वीलिंग in terror. The noise brought grandmother on to the veranda, where she nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat. और वहाँ पे वो सब उसका चिल्लाहट सुन के ग्रैंडमदर वहाँ पर चली आई. शी केम देयर एंड शी वॉज ऑलमोस्ट फेंटेड. वो खुद ही बेहोश होने जा रही थी. उतना बड़ा एक तो पाइथन को ग्रैंडफादर के चारों गले में देख के, लटकता हुआ देख के, शी बिकेम टेरिफाइड एंड शी ऑलमोस्ट फेंटेड एट द साइट ऑफ दिस. इट विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ, शी क्राइड. वो चिल्लाने लगी कि अरे ये तो आपको एकदम गला में एकदम फंदा लगा देगा और तुम मार डालेगा ये तुमको. गेट रीड ऑफ इट एट वंस. गेट रीड ऑफ इट मीन्स थ्रो हिम अवे, अभी इसको फेंको. नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोला अरे नॉनसेंस, कोई बात नहीं. ही इज़ ओनली अ यंग फेलो, ही विल सून गेट यूज टू अस. और ये एक छोटा बच्चा है, अभी वो हम लोग को पहचान लेगा कुछ ही दिनों में. मैंने सोचो 4 फुट का स्नेक, वो यंग है, मतलब बड़ा होने से वो कितना बड़ा हो सकता था. और उसको भी ग्रैंडफादर बिल्कुल छोटा बच्चा जैसा देख रहे हैं. ही माइट इंडीड सेड ग्रैंडमदर, बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम. तो वो मतलब ग्रैंडमदर बोली कि हाँ वो हम लोगों से यूज टू हो सकता है, दैट मीन्स ही कुड बी इन हैबिचुएटेड विथ अस, हम लोगों के साथ वो घुल मिल सकता है, लेकिन मुझे कोई इंटेंशन नहीं है. आई हैव नो विश टू गेटिंग यूज टू हिम, लेकिन मैं उसके साथ घुल मिल नहीं सकती. एंड यू नो योर कज़िन मबेल इज़ कमिंग टू स्टे विथ अस टुमारो. और आपका कज़िन मबेल आने जा रही है कल यहाँ पर रहने के लिए. शी विल लीव द मिनट शी नोज देयर इज़ अ स्नेक इन द हाउस. और वो जब भी वो जानेगी कि हमारे घर में एक तो स्नेक है, शी वुड फ्ली अवे, माने भाग जाएगी यहाँ से. वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सून एज शी अराइव, सेड ग्रैंडफादर. अब ग्रैंडफादर मजाक करने लगे. वो बोलने लगे हाँ हम लोगों को ना वो जब भी आती है तब तुरंत इसको दिखाना चाहिए. Who did not look forward to the visits of relatives any more than I did. I मतलब यहाँ पे ऑथर भी, ये रिलेटिव जो आंट मबेल जो है उसको शायद ये लोग पसंद नहीं करते थे, ग्रैंडफादर और ऑथर खुद, तो इसीलिए उनका आना वो लोग को उतना खास पसंद नहीं था. तो इसीलिए दादाजी मजाक किए कि चलो जब भी आते हैं हम लोग दिखा देते हैं ताकि वो भाग जाए. You will do no such thing, said grandmother. ग्रैंडमदर बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम. Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house and then where would we be? और बोले लेकिन ग्रैंडफादर को अभी तो मैंने वो समझ में आया. वो बोलने लगी हाँ लेकिन इसको हम यहाँ पे ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते. We cannot let it loose. It might, we cannot free him. We can let him roam here freely. तो यहाँ पे क्योंकि वो पोल्ट्री हाउस के तरफ भी जा सकता है और उसके बाद क्या हो सकता है. ओह हाउ इरिटेटिंग, ग्राम्बल्ड ग्रैंडमदर. अब ग्रैंडमदर एकदम बहुत गुस्से में बोली कि कितना ये है झमेला है ये सब. लॉक द थिंग इन द बाथरूम एंड देन गो आउट एंड फाइंड द मैन you bought it from and get him to come here and collect it. और तुम इसको बाथरूम में बंद कर दो और जाओ उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिससे तुमने ख़रीदा था और उसको बोलो कि इसको ले जाए. And so in my awestruck presence grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. अब ये so in my awestruck presence, that means
दैट ऑथर वॉज वेरी मच bewildered, मतलब एकदम माने पूरा हैरानी में पड़ गए कि हैरानी पड़ गए, आश्चर्य हो गए कि ग्रैंडफादर इतना आसानी से कैसे मान गए। वो ले जाकर बाथरूम में उसको टब में रख दिए। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट ही गेव मी अ सैड लुक, लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्होंने एक तो सैड लुक दिया, मतलब दुखी हो गए। परहैप्स ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम ही सेड, अब वो बोलने लगे कि शायद इस बार ग्रैंड मदर सही कह रही हैं। आफ्टर ऑल वी डोंट वॉन्ट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो। हाँ, अब इनको टोटो के बारे में याद आया कि टोटो को अगर स्नेक पकड़ लेगा तो क्या होगा, तो इसीलिए बोले कि वी कैनॉट लेट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो एंड इट्स श्योर टू बी वेरी हंग्री, और इसको बहुत भूख भी लगा होगा। ही हरेड ऑफ टू द बाजार टू लुक फॉर द स्नेक चार्मर एंड वॉज गॉन फॉर अबाउट 2 hours while grandmother paced up and down the veranda। तो हरीड ऑफ मतलब ही वेंट क्विकली, जल्दी से चलेगा बाजार में, टू फाइंड आउट द स्नेक चार्मर को ढूंढ के लाने के लिए। एंड वॉज गॉन फॉर अबाउट 2 hours, और 2 घंटा के लिए वो चले गए। और उस समय ग्रैंड मदर क्या कर रही थी, पेस्ट अप एंड डाउन, मतलब इधर उधर घूम रही थी। शी वॉज स्ट्रोलिंग इन द बरांडा, घूम रही थी, बरांडा में वॉक कर रही थी। When grandfather returned, looking crestfallen, we knew he had not been able to find the snake charmer। और कुछ देर के बाद एकदम crestfallen, मतलब he was sad and disheartened and because he could not find the snake charmer। उनको सपेरा नहीं मिला, इसलिए वो एकदम पूरा ढूंढ ढूंढ के परेशान होके चले आए। Well then kindly take it away yourself, said grandmother। तो अब ग्रैंडमदर बोले कि आप कृपा करके आप इसको ले जाइए। लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड, और उसको जंगल में रिवर बेड में छोड़ दीजिए, नदी के किनारे। ऑल राइट बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, सेड ग्रैंडफादर अब बोले ठीक है, लेकिन उसको पहले कुछ खाने देते हैं। ही प्रोड्यूस्ड अ चिकन। इन दोज डेज यू कुड गेट अ चिकन फॉर लेस दैन अ रूपी। उस समय, ये जिस समय का बात कर रहे हैं, उस समय 1 रुपया में एक तो पूरा चिकन मिल जाता था। वो एक तो चिकन ले गए एंड वेंट इन टू द बाथरूम, और फॉलोड इन सिंगल फाइल बाई माई सेल्फ, ग्रैंड मदर, द कुक एंड द गार्डनर। वो बाथरूम में गए और फॉलोड मतलब उसके पीछे पीछे सिंगल फाइल मतलब लाइन से एकदम कौन कौन गए, ऑथर, ग्रैंड मदर, कुक जो खाना बनाते थे और गार्डनर, सब उनके पीछे पीछे लाइन बना के गए। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द रूम। अब ग्रैंडफादर दरवाज़ा खोला और कमरा में घुसे। आई पिप्ड राउंड हिज लेग्स वाइल द अदर्स स्टेड वेल बिहाइंड। अब ये ऑथर उनके पैर के नीचे से देख रहे थे, पिप कर रहे थे, दैट मीन्स वो ये करके ताक झाँक कर रहे थे कि कहाँ है। वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर, लेकिन पाइथन कहीं नहीं मिला। ही इज़ गॉन अनाउंस्ड ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर बोले यार तो चला गया। ही कुडंट हैव गॉन फार, सेड ग्रैंडमदर, लुक अंडर द टॉप। तो बोले वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, देखो टब के नीचे देखो, ग्रैंडमदर बोली। वी लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नॉट देयर। उन लोगों ने टब के नीचे देखा बट पाइथन वहाँ पर नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो। वेल वी लेफ्ट इट ओपन, ही सेड। अब वो विंडो के तरफ गए और देखे कि अरे विंडो तो खुला था। वी लेफ्ट इट ओपन, दैट मीन्स हम लोग उसको खुला छोड़ दिए थे। ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, और वो इसी रास्ते से चला गया। अ केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ द हाउस, द किचन, द गार्डन, the stable and the poultry shed, but the python could not be found anywhere। सब लोग जाके चारों तरफ ढूंढे, किचन में, गार्डन में, स्टेबल जहाँ पे माने घोड़ा रखा जाता है, स्तावल, और पोल्ट्री में, सब जगह कहीं पाइथन नहीं मिला। ही मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल, सेड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर बोले कि वो गार्डन वॉल से ऊपर से चला गया। ही विल बी वेल अवे बाई नाउ, अब तक वो बहुत दूर चला गया होगा। आई सर्टनली होप सो, सेड ग्रैंड मदर विथ अ लुक ऑफ रिलीफ। अब ग्रैंड मदर को अच्छा लगा, वो थोड़ा सा रिलीफ मिला।
और बोली कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए. Aunt Mabel arrived the next day for a 3-week visit, and for a couple of days, grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance. अब अगले ही दिन आंट मैबल वहाँ पर आई. शी केम देयर फॉर अ 3-week विजिट. तीन हफ्ते के लिए वो आई थी. और ए कपल ऑफ डेज, 2 दिन ग्रैंडफादर और ऑथर बहुत वरीड थे कि कहीं से पाइथन कहीं फिर दिखाई ना दे वहाँ पर. बट ऑन द थर्ड डे व्हेन ही डिड नॉट शो अप वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड. अब 2 दिन तक नहीं जब दिखाई दिया, थर्ड दिन तक, तो ये लोग खुश हो गए. सोचे कि वो फॉर गुड मतलब बराबर के लिए, फॉर एवर वो चला गया वहाँ से. ये लोग श्योर हो गए. एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग वी वेर स्टार्टल्ड बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन. अब शाम के समय गार्डन से एक चिल्लाहट का आवाज़ सुनाई दिया और वो लोग दौड़े वहाँ पर. दिस गॉट स्टार्टल्ड, दैट मीन्स वेरी मच वंडर्ड, सरप्राइज्ड. Seconds later, Aunt Mabel came flying up the veranda steps, looking as though she had seen the devil himself. अब वहाँ से आंट मैबल आ रही थी वरांडा स्टेप से, एकदम जैसे कि उड़ते हुए. शी वॉज रनिंग वेरी क्विकली, लुकिंग एज दो शी हैड सीन द डेविल हिमसेल्फ. लग रहा था जैसे कि वो शैतान को ही देख ली. इन द गुआवा ट्री शी गास्प्ड. अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेके बोली कि गुआवा ट्री में. आई वॉज रीचिंग फॉर अ गुआवा व्हेन आई सॉ इट स्टेयरिंग एट मी. जब मैं गुआवा एक तो लेने जा रही थी, अमरूद, उस समय वो मुझे देख रहा था, घूर रहा था. द लुक इन इट्स आइज एज दो इट वुड ईट मी अलाइव. और उसका आँख ऐसा था जैसे लग रहा था कि मुझे वो जिंदा ही खा जाएगा. कम डाउन माई डियर, urged grandmother, sprinkling eau de cologne over my aunt. अब ग्रैंडमदर बोली, उसको रिक्वेस्ट की कि काम डाउन माई डियर, मन चुप हो जाओ, शांत हो जाओ. और ओ डी कोलन एक तरह का सेंट टाइप का होता था जो बेहोश होने से वो छिड़का देने से ताकि लोगों का होश आ जाए, पहले मिलता था. तो वो उसके ऊपर स्प्रे कर दिया. और टेल अस व्हाट डिड यू सी, क्या बताओ कि क्या देखा. स्नेक सॉफ्ट आंट मैबल. आंट मैबल रोने लग गई. शी क्राइड. एक तो सांप दिखा दिया. अ ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर. बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर इज अ एंशिएंट स्नेक. पहले के ज़माने में मिलता था. उसमें वेनोम नहीं होता था, माने उसमें पॉइजन नहीं होता था, लेकिन बहुत बड़ा होता था. तो और उसको वो सबको पकड़ लेता था, पकड़ के एकदम अपने ग्रिप में ले लेता था और मार डालता था. तो वो बोली कि वो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर मुझे दिखाई दिया. इट मस्ट हैव बीन 20 feet लॉन्ग एंड शी वॉज एग्जैजरेटिंग द फैक्ट. वो एकदम उसको बढ़ा चढ़ा के बोली कि ये 4 फीट का था, और वो बोलने लगी कि वो 20 फीट का था. इन द गुआवा ट्री इट्स आईज वॉज टेरिबल. और अमरूद के पेड़ में उसका आँख बहुत भयानक था. एंड इट लुक्ड एट मी इन सच अ क्वेयर वे. और वो इतना अजीब ढंग से मुझे देख रहा था. माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस एंड ग्रैंड फादर सेड आई विल गो आउट एंड किल इट. अब ग्रैंड पेरेंट्स एक दूसरे के आँख चुरा रहे थे, क्योंकि वो समझ माने वो लोग तो कुछ बोले नहीं थे मैं आंट मैबल को कि यहाँ पर एक तो पाइथन आया था या ऐसा कुछ, तो इसीलिए वो लोग पूरा बात को छुपा रहे थे. अब ग्रैंडफादर एक्टिंग करने लगे. आई विल गो आउट एंड किल इट. मैं जा रहा हूँ और उसको मार डालूंगा. टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला. एक तो अम्ब्रेला उन्होंने लिया, छाता. ही सैलीड फोर्थ इनटू द गार्डन. और जल्दी से वो गार्डन के तरफ गए. बट व्हेन ही गॉट टू द गुआवा ट्री द पाइथन हैड गॉन. लेकिन जब वो गुआवा ट्री के तरफ गए, when he was in the beside the guava tree, the python was not there. python वहाँ पर नहीं था. Aunt Mabel must have frightened it away, I said. अब ये ऑथर बोलने लगे कि आंट मबेल ने जरूर उसको डरा के भगा दी होगी. Hush, said grandfather. We mustn't speak of your aunt in that way. तब ग्रैंडफादर बोले कि चुप,
इस तरह से आंट के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बट हीज आईज वर अलाइव विथ लाफ्टर, लेकिन वो मन मन में बहुत हंस रहे थे, उनके आंखों से दिखाई दे रहा था। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगैन टू मेक अ नंबर ऑफ अपीयरेंसेस ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। इसके बाद जहाँ तहाँ वो पाइथन दिखाई दे रहा था। नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, बहुत बार वो अपीयर हो रहा दिखाई दे रहा था। ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और हमेशा वो ऐसा जगह पे जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। आंट मैबेल हैड अनदर फीट व्हेन शी सॉ हिम एमर्ज फ्रॉम बीनीथ अ कुशन। और आंट मैबेल को तो तब एकदम होश उड़ गया जब उन्होंने देखा कि कुशन होता है सोफा पे बैठने के लिए, उसके नीचे से वो बाहर निकला। शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट, और सीधा वो अपना बैग तैयार करके वहाँ से चली गई। द हंट कंटिन्यूड, अब ये लोग तो ढूंढते रह गए कहाँ है। वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। एक सुबह क्या हुआ कि ऑथर ने देखा कि पाइथन बैठा हुआ है ड्रेसिंग टेबल में और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। I went looking for grandfather, but by the time we returned to the home, the python had moved on. तो अब ये तो ग्रैंडफादर को ढूंढने गया। He went to search grandfather, but the time we returned to the room, लेकिन जब वो कमरे में फिर से वापस आया, the python had gone away, वो moved on, मतलब चला गया वहाँ से। He was seen in the garden, फिर वो गार्डन में दिखाई दिया। And once the cook saw him crawling up the iron ladder to the roof, अब वहाँ पे एक बार दिखाई दिया कुक को कि वो लैडर पे चढ़ रहा है। Then we found him on the dressing table a second time, अब फिर एक बार वो ड्रेसिंग टेबल पे दिखाई दिया। Admiring himself in the mirror, और अपना चेहरा वो देख के खुद ही खुश हो रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ओन रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। एविडेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, और वो ये भी समझ में आ रहा था एविडेंटली कि वो अपना रिफ्लेक्शन को बहुत पसंद कर रहा था। ऑल द अटेंशन ही इज़ गेटिंग हैज़ प्रोबेबली मेड हिम कॉन्सिटेड, सेड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर बोलने लगे कि उसको जितना अटेंशन अभी मिल रहा है, लगता है उसी से ही उसका घमंड बढ़ गया। ही बिकम वेरी प्राउड, ही हैज़ बिकम वेरी प्राउड बिकॉज ही इज़ गेटिंग सो मच अटेंशन फ्रॉम अस। ही इज़ ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मैबेल, आई सेड। अब वो उन्होंने ये ऑथर ने मजाक किया कि लगता है वो आंट मैबेल के लिए वो अब अच्छा दिखने का कोशिश कर रहा है। I regretted this remark because grandmother overheard and held up my pocket money for the rest of the week. लेकिन इसके बाद उसको पछतावा हुआ ऑथर को, क्योंकि ग्रैंडमदर ओवरहर्ड मतलब पीछे से सुन ली थी उसको ये बात को, और उसका एक हफ्ता तक उसका पॉकेट मनी नहीं दी थी। Anyway, now we know his weakness, said grandfather. अब ग्रैंडफादर बोले कि अब समझ में आ गया कि उसका वीकनेस क्या है, किस बात पे वो खुश होता है। आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, आस्क ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडमदर बोली कि तुम भी मजाक कर रहे हो। आई डिडंट मीन आंट मैबेल, एक्सप्लेन ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर बोले कि अरे मैं आंट मैबेल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। द पाइथन इज बिकमिंग वेन, सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। अब पाइथन जो है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, अब आसान होगा उसको पकड़ना। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज विथ अ मिरर एट वन एंड। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक तो बड़ा सा केज पिंजरा लाए और उसमें एक तो मिरर रखा हुआ था एक साइड में। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स, और उसके अंदर जूसी चिकन और अच्छा अच्छा खाना उसके अंदर रखे। ही केप्ट मैनी डिलीशियस फूड्स। द ओपनिंग वॉज फीटेड अप विथ अ ट्रैप डोर, और वहाँ पे एक तो ट्रैप डोर बना दिया गया है जो स्लाइडिंग डोर, ताकि कोई घुसते ही वो अपने आप बंद हो जाए। एंट मैबेल had already left by the time we set up the trap,
but we had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. अब आंट मेबल तो वहाँ से चले गए, ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी सेट अप द ट्रैप बनाने से पहले ही चले गए, बट we had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. क्योंकि हम लोग को वो पाइथन को घर में इधर उधर घूमते हुए नहीं छोड़ सकते थे. A python's bite is not poisonous, but it can swallow a live monkey and it can be a risky playmate for a small boy. पाइथन पॉइजनस नहीं होते हैं, इसलिए वो काटने से कुछ होता नहीं है, लेकिन पूरा एक ठो मंकी को अकेले एक साथ वो निगल सकता है, और ये इसीलिए और छोटे बच्चों के लिए भी वो कोई अच्छा खेल कूद का चीज़ नहीं है. फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन इन द केज. कुछ दिन कुछ हुआ नहीं, उसके बाद अचानक एक दिन वो सुबह जब ऑथर स्कूल जा रहे थे, he was going to school at that time he saw the python, और उसको देखे कि पाइथन केज में ट्रैप्ड हो गया, वहाँ पे घुस गया है. he had eaten everything left out for him and was curled up in front of the mirror. और उसको जो जो खाना दिया गया तो सब खा लिया और मिरर के सामने बैठा हुआ, with something that resembled a smile on his face. और ऑथर को लगा उसका चेहरा का जो एक्सप्रेशन था वो एक तो हंसी मुस्कुराहट जैसा था. इफ़ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, कोई अगर ये इमेजिन करे कि पाइथन स्माइल करने से कैसा दिखता है, वो उसका चेहरा वैसा ही था. आई लुअर्ड द ट्रैप डोर जेंटली बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी. अब इसने तो ट्रैप डोर को आस्ते से नीचे किया, लेकिन पाइथन उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा. ही डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द ऑथर. Grandfather and the gardener put the cage in a tonga and took it across the river bed. अब grandfather और gardener दोनों मिलके पिंजरा को एक टोंगा इज़ अ कार्ट ड्रिवन बाय हॉर्स. पहले के ज़माने में लोग बहुत चढ़ते थे घोड़ा गाड़ी, वो देखकर वो लोग रिवर बेड नदी के किनारे चले गए. ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल. अब ट्रैप डोर को खोल के उसको जंगल में छोड़ दिया. When they went away, the python had made no attempt to get out. लेकिन जब वो लोग उसको छोड़ रहे थे, पाइथन बिल्कुल उसमें से बाहर निकलने का कोई कोशिश नहीं किया. He didn't try to get out of the cage. I didn't have the heart to take the mirror away from him, said grandfather. अब grandfather बोले कि हमको बहुत दुख हो रहा था. I could not take the mirror away from him. हम उसके सामने से मिरर नहीं ले सकते थे. It's the first time I have seen a snake fall in love. और यही पहली बार मैंने देखा कि एक स्नेक कितना प्यार कर सकता है अपने आप को. So this is the line by line explanation of the story. Student, if you want to ask anything, then you can ask it in the comment box. Thank you.